इसके बारे में कुछ बातें बताऊं। लेट्स सी। मोनो मीन्स वन, सैकराइड मीन्स सुगर। तो ये सिंपल सुगर है। दे आर आल्सो कॉल्ड सिंपलेस्ट सुगर। व्हाई दे आर कॉल्ड सिंपलेस्ट सुगर? क्यों बोलते हैं इनको सिंपलेस्ट सुगर? बिकॉज दे कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपल सुगर। इनको तोड़ के आप और कोई सुगर नहीं बना सकते। हाँ, तोड़ सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं तोड़ सकते, इसको तोड़ सकते हो आप। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो ये अलग अलग हो जाएंगे, CO2 प्लस वाटर बन जाएगा। हमारी सेल के अंदर टूटता तो है, अरे हमारी सेल में ग्लूकोज टूटता तो है, लेकिन टूटने से फिर शुगर नहीं बनेगी, राइट? तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ये फर्दर हाइड्रोलाइज्ड नहीं होंगे इनटू सिंपल शुगर। पॉइंट क्लियर? ओके। एक मेन पॉइंट है, दे कैन पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि दीज आर द दे हैज सिंपल स्ट्रक्चर। इनका सिंपल स्ट्रक्चर है, मतलब ये माइक्रोमोलिक्यूल है। क्या है? सारे के सारे माइक्रोमोलिक्यूल है। जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं दे आर द माइक्रोमोलिक्यूल, स्मॉल मोलिक्यूल हैं। मींस इनका मोलिकुलर वेट, अगर आप इनका मोलिकुलर वेट की बात करोगे तो वो लेस देन 1000 डेल्टन होगा। कल मैंने आपको बताया था कि माइक्रोमोलिक्यूल क्या होते हैं। और मोनोसैकेराइड के पास मोनोसैकेराइड हैज 3 to 7 कार्बन, 3 से 7 कार्बन होती हैं। अगर 3 कार्बन तो ट्राइज बोल देंगे, 4 है तो टेट्रोज, 5 है तो पेंटोज, 6 है तो हेक्सोज, 7 है तो हेप्टोज। और अगला पॉइंट है, इन सभी का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2nOn होता है, एक्सेप्ट डीऑक्सीराइबोज शुगर। इसको छोड़ के डीऑक्सीराइबोज शुगर, एक्सेप्शन है। और बेटा ये सभी जितने भी आपके सामने हैं, ये सभी फॉर्म all the monosaccharide has straight बोलते हैं ओपन, दे हैज ओपन चेन स्ट्रक्चर। इन सभी का ओपन चेन स्ट्रक्चर हो सकता है, और दे कैन फॉर्म क्लोज स्ट्रक्चर, इनका क्लोज स्ट्रक्चर हो सकता है, और कैन फॉर्म द रिंग स्ट्रक्चर, और ये रिंग फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। ये क्या चीज है ये अभी आपको मैं सिखाऊंगा, राइट? अगला पॉइंट, दे कैन एग्जिस्ट एज अल्फा और बीटा फॉर्म। इनकी 2 फॉर्म होती हैं, एक अल्फा फॉर्म और एक बीटा फॉर्म। ये भी आपको मैं यहां सिखाऊंगा। इनकी 2 फॉर्म है, दे कैन आइदर एग्जिस्ट इन अल्फा फॉर्म और एग्जिस्ट इन बीटा फॉर्म, राइट? और ये जो रेस्पिरेशन है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, they produce ATP। यानी सबसे पहले जो ATP दे, फर्स्ट फॉस्फोराइलेज्ड, सबसे पहले जो ATP देने का काम वो इन्हीं का है। अगर आप स्टार्च भी खाओगे ना, सेलुलोज खाओगे, स्टार्च खाओगे, तो उससे टूट के भी क्या बनने हैं, ये बनने हैं। और इनसे, इनका ऑक्सीडेशन होने से क्या मिलेंगे, ATP मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ATP। तो ये था। और अगला पॉइंट बेटा, जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड्स हैं,
जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा यूज हो रहे हैं लिविंग थिंग्स में, वो कौन से हैं? वो है बेटा पेंटोज एंड हेक्सोज। पेंटोज और हेक्सोज है ना बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट शुगर है। बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट शुगर इनको क्यों बोला है? क्योंकि लिविंग थिंग्स में इनका रोल ज्यादा है। व्हाट इज पेंटोज शुगर? Sugar. Oz means sugar. Pent means has 5 carbon. Give me the example of pentose sugar. Pentose के दो example हैं, कौन से? Ribose और deoxyribose। अभी लिखे थे। और एक्सोज के ये सारे एक्सोज हैं। तो ये था आपका मोनोसैकेराइड्स। क्या था ये? मोनोसैकेराइड। अब हम मोनोसैकेराइड का ओपन चेन स्ट्रक्चर, क्लोज स्ट्रक्चर और रिंग फॉर्म स्टडी करेंगे। लेट्स इसको मैं कंप्लीट साफ कर देता हूं। हम कौन से मोनोसैकेराइड्स की स्टडी करेंगे? बताओ भाई। जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं की स्टडी करेंगे। इंपॉर्टेंट कौन से हैं? एक तो पेंटोज और एक है हेक्सोज। पेंटोज में कौन कौन है बताओ? पेंटोज में एक तो है राइबोज। पेंटोज 5 कार्बन वाला सुगर। पेंट मींस 5 और ओज मींस सुगर। तो 5 कार्बन वाला सुगर, दैट इज कॉल्ड पेंटोज। दैट इज कॉल्ड पेंटोज। तो अब हम पहले पेंटोज को स्टडी करेंगे। किसको स्टडी करेंगे? पेंटोज को। लेट्स प्यारे बच्चों देखिए, अब हम स्टडी करेंगे कार्बोहाइड्रेट में किसको? कार्बोहाइड्रेट में हम स्टडी कर रहे हैं मोनोसैकेराइड्स को। और मोनोसैकेराइड में भी हम किसको स्टडी करेंगे? मोनोसैकेराइड के अंदर भी हम पेंटोज को स्टडी करेंगे। अब मुझे बताएं व्हाट आर पेंटोज? वेरी इजी है। पेंट मींस 5। व्हाट आर पेंटोज? व्हाट आर पेंटोज? ओज मींस सुगर और पेंट मींस 5 कार्बन। तो पेंटोज क्या होती है बेटा? दीज आर 5 कार्बन कंटेनिंग सुगर। ये 5 कार्बन कंटेनिंग सुगर होते हैं और ये मोनोसैकेराइड है। क्या है ये? मोनोसैकेराइड। अब जो पेंटोज में आपकी दो इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है राइबोज। क्या है? राइबोज। राइबोज का जो फॉर्मूला है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, दिस इज C5H10O5, राइट। और प्यारे बच्चों, ये जो सुगर है, राइबोज के बारे में दो बातें लिख रहा हूं। राइबोज के बारे में मैंने लिखा, एक तो ये पेंटोज सुगर है। राइबोज इज पेंटोज। इसका मतलब क्या है? राइबोज इज पेंटोज। राइबोज एक सुगर है जिसमें 5 कार्बन है एंड इट इज एल्डोज सुगर। एल्डोज क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप। और इट इज आल्सो कॉल्ड फ्यूरेनोज सुगर। फ्यूरेनोज क्यों बोल रहा है ये आपको मैं स्ट्रक्चर के बाद बताऊंगा, राइट? ओके, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या देखते हैं? इसका स्ट्रक्चर। और राइबोज क्यों बोला इसको? क्योंकि इट्स प्रेजेंट इन आरएनए एंड एटीपी, एडीपी, एएमपी सभी के अंदर। जीएमपी, सीएमपी, यूएमपी, इन सभी के अंदर कौन सी शुगर होती है? एटीपी के एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का स्ट्रक्चर हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। उसके अंदर मेन शुगर कौन सी है? राइबोज है। आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसके अंदर कौन सी शुगर है? राइबोज है। ओके, अब अगर इस राइबोज शुगर को मैं देखूं, ध्यान से सुन लेना। अब है इसका फॉर्मूला है C5H10O5, मींस इसमें 5 कार्बन है। 1 2 3 4 5। और एल्डोज क्यों बोला? क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। लोग इसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा दो। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है?
एल्डिहाइड ग्रुप अभी तो बताया था यार, हे भगवान, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, इस H, इसका नाम लिखना भाई, 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 के लिए प्रो, सिंगल बॉन्डिंग है एन, और पीछे क्या लग जाएगा अल, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। कौन सा क्या लगा हुआ है? एल्डिहाइड ग्रुप, तो प्रोपेनल है। एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप, टर्मिनल होता है। क्या होता है? टर्मिनल। वेरी इजी यार, तो सेम इज हियर, इसमें तो वही लगा दिया, C डबल बॉन्ड O और इधर H लगा दिया, टर्मिनल है। लेट्स इसमें कोई फर्क थोड़ा ही है, ऐसे लिख दो, बात बराबर है। ओके, और अब इसमें OH OH OH, इधर H H H, इधर OH H H, यू कैन काउंट, आप इसमें काउंट कर सकते हो। 5 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है और 5 ऑक्सीजन है। मेरा फॉर्मूला बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो क्या है? C5H10O5, और ये क्या है हमारा? ये हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। क्या है ये? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सबसे आसान राइबोज का ही होता है, क्योंकि इसमें सारे के सारे OH एक साइड होते हैं, और लास्ट में CHHOH है। इसको आप ऐसे लिख दो ना, यहाँ पे H था, यहाँ पे H था, इसको आप ऐसे लिख दो डायरेक्ट, उठा के लिख दो CH2OH, कोई फर्क नहीं है। ये है ओपन चेन स्ट्रक्चर। क्या कह रहे हैं बच्चों? ये ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर है। अब अगर इसका हम क्लोज स्ट्रक्चर बनाए, क्या बनाए? क्लोज स्ट्रक्चर। ध्यान से सुनना मैंने क्या किया है, कोई चेंज नहीं करूंगा मैं ज्यादा सा। लास्ट वाला तो CH2OH, यहाँ पे OH था, यहाँ पे OH था, यहाँ पे OH था, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और इधर था H, इधर था H H H। इससे अब क्या बनेगा? लेट्स, अभी तो तुमने कुछ चेंज नहीं किया है, कोई चेंज नहीं किया है। अब क्या होगा? जो सेकंड लास्ट कार्बन है, सेकंड लास्ट कार्बन, इसका OH यहां से हट जाएगा, हटा दो OH, और जो ये O था ये पूरे रिंग पे आ जाएगा, पूरे स्ट्रक्चर पे आ जाएगा। ये O यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसका यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कर दो, क्योंकि आपको पता है जो O होता है वो हमेशा अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इसने 1 इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर लिया सेकंड लास्ट कार्बन के साथ, और 1 शेयर कर लिया फर्स्ट कार्बन के साथ, राइट? क्योंकि हमें पता है कार्बन टेट्रावैलेंट है, कार्बन अपने हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो और O हमेशा अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। और जो क्लियर है, यहाँ पे O ने डबल बॉन्ड बना रखा था, लेकिन हमने इसको यहाँ से हटा के ऐसे लगा दिया। इस O ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर कर लिया, 1 यहाँ शेयर कर लिया, और यहाँ से जो OH हटा था वो यहाँ लग जाएगा फर्स्ट कार्बन पे। मुश्किल है, दोबारा फिर देख लो यार, दोबारा फिर देख ले मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है। लेट्स दोबारा फिर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ जो OH लगा हुआ था और यहाँ लगा हुआ था डबल बॉन्ड O, अब O को 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, ये क्या करेगा? इस OH को यहाँ से हटा देगा, बोले तो यहाँ से भाग जा, और ये अपना O जो है ये सेंट्रली आ जाएगा, ये सेंटर में आ जाएगा। इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर लिया इसके साथ, 1 शेयर कर लिया इसके साथ, और जो OH हटा था वो फर्स्ट कार्बन पे लग जाएगा। इसको बोलते हैं क्लोज स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? क्लोज स्ट्रक्चर। अब इससे बनेगा रिंग फॉर्म। क्या बनेगा? रिंग फॉर्म। अब ध्यान से सुनना प्लीज, एक अच्छा कंसेप्ट आपको मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। जो पेंटोज एंड हेक्सोज शुगर है, पेंटोज और हेक्सोज, 5 कार्बन वाली शुगर और 6 कार्बन वाली शुगर, ये ना रिंग फॉर्म बनाती है। क्या बनाती है? दे फॉर्म द रिंग स्ट्रक्चर, ये रिंग स्ट्रक्चर बनाती है। अब ये रिंग स्ट्रक्चर 2 टाइप के हो सकते हैं, जो ये है ये रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगी, और रिंग स्ट्रक्चर 2 टाइप का हो सकता है, या तो बनेगा फ्यूरिनोज रिंग और या बनेगा पायरेनोज रिंग। 2 टाइप के रिंग होते हैं। फ्यूरिनोज रिंग क्या होता है? ये है फ्यूरिनोज रिंग, दिस इज द फ्यूरिनोज रिंग। यहां पे ईच कॉर्नर, जो भी कॉर्नर है, दैट रिप्रेजेंट द, दिस इज द
बॉन्ड लाइन डायग्राम बोलते हैं इनको, लाइन डायग्राम बोलते हैं। यहाँ पे हर एक कॉर्नर पे क्या है, सी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, और यहाँ पे सेंटर पे यहाँ पे ओ है। राइट राइट। तो फ्यूरिनोज रिंग वो रिंग होता है, रिंग रिंग इज सेड टू बी फ्यूरिनोज। आप रिंग को कब बोलोगे फ्यूरिनोज? व्हेन रिंग हैज 4 कार्बन, रिंग में क्या मिलेंगे, 4 कार्बन हो और 1 ऑक्सीजन हो, उसको हम बोलते हैं फ्यूरिनोज रिंग। क्या बोलते हैं? फ्यूरिनोज रिंग। और पायरेनोज रिंग में क्या होता है, लेट्स सी। ये है पायरेनोज रिंग। इसमें रिंग में क्या है, इसमें रिंग में यहाँ पे O है, इट रिप्रेजेंट द कार्बन, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। अब मुझे ये बताएं, इस स्ट्रक्चर में, इसमें इसको सी को आप, यहाँ पे सी है, सीधा सी, यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे सी है, तो इसको हम बाहर लिख लो, अंदर लिख लो, उसमें कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे रिंग में, पायरेनोज रिंग में क्या होगा, रिंग में ना 5 तो कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। अगर इस टाइप का कोई रिंग बने, दैट इज कॉल्ड पायरेनोज रिंग, दैट इज कॉल्ड पायरेनोज रिंग। अब जो पेंटोज है, जो शुगर है, उनमें से ना कोई शुगर इस टाइप का रिंग बनाएगी, कोई शुगर इस टाइप का रिंग बनाएगी। कौन सी शुगर किस टाइप का रिंग बनाएगी वो आपको पता चलेगा इससे, क्लोज स्ट्रक्चर से। किससे? क्लोज स्ट्रक्चर से। आप इस स्ट्रक्चर को देख के मुझे ये बताएं कि इसमें रिंग में कितने कार्बन है, इसमें स्ट्रक्चर में, क्लोज जब है ये, तो इसमें कितने कार्बन हैं जो क्लोज हैं, जो ये और ये रिंग में आ गए, जबकि ये जो ये है ना 5th कार्बन, ये बाहर चला गया। ध्यान रखना, इसमें नंबरिंग करोगे ना तो नंबरिंग यहां से होगी, 1st 2nd 3rd 4th 5th। क्यों? क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है ना, एल्डिहाइड ग्रुप, इसमें फंक्शनल ग्रुप है, उसको प्रेफरेंस मिलेगी। आप लोग पढ़ चुके हो बेटा केमिस्ट्री के अंदर। तो ये 1st कार्बन है, ये 2nd है, ये 3rd है, ये 4th है, ये 5th है। इन द सेम वे आप नंबरिंग किधर से भी कर लो, चाहे इधर से कर लो, चाहे इधर से कर लो, कोई फर्क नहीं। अगर आपने इसको 1st कार्बन बोल दिया तो ये 2nd हो जाएगा, ये 3rd, ये 4th। अगर आपने O इधर लिखा तो नंबरिंग इधर से होगी। अगर आप इसको O इधर लिख दो ना, O को यहां लिख दो तो फिर नंबरिंग इधर से होगी। ये डिपेंड करेगा O की पोजीशन पे। तो ये कार्बन 1st हो जाएगा, ये 2nd, ये 3rd, ये 4th और ये 5th हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं दूर कर देता हूं। यहाँ पे यहाँ पे सेंट्रली क्या है, O है, ये कार्बन 1st, ये कार्बन 2nd, ये कार्बन 3rd, ये कार्बन 4th। अब आप मुझे इसको देख के ये बताएं, इसमें रिंग के अंदर, क्लोज स्ट्रक्चर में अंदर कितने कार्बन है? 1 2 3 4। 1st 2nd 3rd और 4th कार्बन तो अंदर है और 5th कार्बन इस स्ट्रक्चर से बाहर है। तो इसके लिए कौन सा रिंग बनेगा? फ्यूरिनोज रिंग बनेगा। इसीलिए राइबोज को ना मैंने फ्यूरिनोज शुगर बोला है। क्या बोला? राइबोज को मैंने फ्यूरिनोज शुगर बोला है। इसका रिंग बना लो आप लोग। दिस इज, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे O आ जाएगा। दिस इज C1, दिस इज C2, यहाँ पे C3 है, यहाँ पे C4 है। अब C1 पे क्या लगा हुआ है? C1 पे लगा हुआ है HOH। तो C1 पे जो इधर वाले हैं इनको ऊपर लिख लो और जो इधर वाले इनको नीचे। C पे लगा हुआ है HOH, C1 पे HOH, C2 पे भी HOH, C3 पे HOH, C4 पे ध्यान दें। C4 पे क्या लगा हुआ है? C4 पे H लगा हुआ है और C4 पे CH2OH लगा हुआ है। यानी कि 5th कार्बन, जो 5th कार्बन था वो जैसे यहां बाहर है वैसे ही रिंग से बाहर है। तो ये बन जाएगा इसका कौन सा स्ट्रक्चर? ये बन जाएगा इसका रिंग फॉर्म। क्या बन जाएगा? रिंग फॉर्म। या इनको ना एवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला भी बोलते हैं, क्योंकि दिस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय साइंटिस्ट हैवर्थ। ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी आएगा, ये आपके +2 में भी आएगा केमिस्ट्री के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये केमिस्ट्री का।
तो यहाँ पे इसको अच्छे से समझ लें, क्लियर हो गया ना। तो आपको जस्ट ये याद रखना है, अगर आपको ओपन चेन स्ट्रक्चर याद है, अगर आपको क्या है ओपन चेन स्ट्रक्चर, तो ओपन से क्लोज बन जाएगा, इसमें कोई मुश्किल ही नहीं है। हमने जस्ट क्या किया, इस O को सेकंड लास्ट के साथ पेयरिंग करवा दे, इसका OH जो है फर्स्ट यहाँ पे हट जाएगा, राइट। और अगर आपके पास ये आ जाएगा तो आपको फिर ये बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये कौन सा फॉर्म है, दिस इज द रिंग स्ट्रक्चर। ये क्या आ गया बेटा आपका, ये आ गया रिंग स्ट्रक्चर। क्या आ गया, रिंग स्ट्रक्चर। वेरी इजी, क्लियर, कोई डाउट किसी को। अच्छा, अब जो ये रिंग स्ट्रक्चर है ना, ये है अल्फा फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये, अल्फा फॉर्म है। अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म क्या होती है, जब फर्स्ट कार्बन पे ये इसका डिफरेंस, अगर OH डाउनवर्ड है तो ये अल्फा है, अगर OH टुवर्ड O हो तो ये बीटा हो जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अरे यार इसको चेंज कर दो ना, इसको अगर आप ऐसे लिख दोगे इधर, इसमें कोई फर्क हो गया क्या, इसमें कोई फर्क हो गया क्या, मुझे ये बता दे बस, कोई फर्क तो नहीं हुआ ना। अब इस जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बीटा बनेगा, क्योंकि अब ये अब OH ऊपर आएगा, वो इधर लगेगा तो ऊपर आएगा, राइट। तो ये अल्फा है, इसमें अगर चेंज कर दोगे तो क्या बन जाएगा, बीटा बन जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होने की जरूरत नहीं है। अल्फा फॉर्म में क्या होगा, अल्फा फॉर्म में O की तरफ H होगा और बीटा में OH ऊपर हो जाएगा, ये डिफरेंस है बस। फर्स्ट कार्बन पे डिफरेंस होता है अल्फा फॉर्म में और बीटा फॉर्म में, अदरवाइज कोई कंफ्यूजन यहाँ पे आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अब प्यारे बच्चों, ये थी राइबोज शुगर। क्या थी ये, राइबोज शुगर। राइबोज शुगर के बारे में 4-5 बातें याद रखो। पेंटोज है, नो नीड टू एक्सप्लेन। एल्डोज है क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। फ्यूरेनोज क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसका कौन सा रिंग बन रहा है, फ्यूरेनोज रिंग बन रहा है। क्या होता है फ्यूरेनोज रिंग, जब रिंग में 4 कार्बन हो और रिंग में 1 ऑक्सीजन हो, दिस इज 1O, राइट ना, तो दैट इज कॉल्ड फ्यूरेनोज रिंग। अब अगर मैं बात करूं डीऑक्सीराइबोज, सॉरी इसकी बात करूं, मैं इसको साफ कर देता हूं यहां से। तो आप ना ये वीडियो पॉज करके चीजें नोट करते रहना अपनी बुक के अंदर। बेटा अगर आपको ये चीज नहीं आएगी तो ये पूरे का पूरा चैप्टर आपको नहीं आएगा, ये अपने दिमाग में फीड कर लेना। क्योंकि जब तक आपको शुगर का स्ट्रक्चर नहीं आएगा, जब शुगर का स्ट्रक्चर नहीं आएगा ना, तो आपको मैं न्यूक्लिक एसिड भी नहीं पढ़ा पाऊंगा। क्योंकि जब हम आरएनए बनाएंगे तो हमें शुगर की जरूरत पड़ेगी, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, उसके अंदर राइबोज शुगर होती है। और जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें डीऑक्सीराइबोज शुगर की जरूरत पड़ेगी। तो ये ध्यान रख लेना प्लीज, ये आपको आना चाहिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो वॉच वीडियो अगेन एंड यू कैन आस्क टू मी। अब अगर बात करें सेकंड जो हमारी पेंटोज शुगर है, हम पेंटोज शुगर की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं एक्सोज शुगर की बात करेंगे। सेकंड अपनी जो पेंटोज शुगर है, हम पढ़ रहे हैं कि पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर हम पढ़ रहे हैं। पेंटोज में हमारे दो ही स्टडी करनी है हमने, एक तो राइबोज, फर्स्ट पेंटोज थी राइबोज, और सेकंड जो हमारी पेंटोज है वो है डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज, राइबोज इसको हटा दे, इस इतने इतने को रीड करो आप, जस्ट राइबोज, राइबोज में से डीऑक्सी एक ऑक्सीजन कम कर दो, राइबोज में से एक ऑक्सीजन कम कर दो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C5H10O5। अगर है तो ये राइबोज है, एक O कम कर दो, यहीं से कम होएगी, तो ये क्या बन जाएगा, डीऑक्सीराइबोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डीऑक्सीराइबोज। पॉइंट क्लियर बेटा। डीऑक्सीराइबोज के बारे में, दिस इज ए पेंटोज शुगर। बताओ पेंटोज क्यों बोला, क्योंकि इसमें 5 कार्बन है। इट इज एल्डोज शुगर, एल्डोज क्यों बोला, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड है। इसको फ्यूरेनोज क्यों बोला, क्योंकि इसका फ्यूरेनोज रिंग बनेगा, राइट। अभी देख लेते हैं अगला पॉइंट है, ये इस फॉर्मूला को फॉलो नहीं करती, और ये बेटा मेन कंपोनेंट है ऑफ डीएनए। जो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, उसका मेन कंपोनेंट कौन है, डीऑक्सीराइबोज। कौन है, डीऑक्सीराइबोज। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। राइबोज का स्ट्रक्चर बनाओ पहले आप, दिस इज द राइबोज, दिस इज द राइबोज। थर्ड कार्बन OH H, फोर्थ कार्बन OH H, फिफ्थ कार्बन CH2OH।
दिस इज द राइबोज शुगर। कार्बन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, नो नीड टू एक्सप्लेन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब चलो इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि हमारा ये इजीली आ जाएगा। राइबोज का स्ट्रक्चर देखो, मैं बिना देखे बना रहा हूँ, इसमें कुछ मुश्किल ही नहीं है यार। राइबोज के स्ट्रक्चर में कुछ भी मुश्किल नहीं है। फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा दो, बाकी इसमें सारे के सारे OH एक साइड होते हैं, लास्ट वाला CH2OH, ये राइबोज है। क्या है ये? राइबोज। ध्यान रखना भाई, सर आपने ऊपर तो लिख रखा है डिऑक्सीराइबोज। अगर आपको राइबोज आ गई तो डिऑक्सीराइबोज तो अपने आप आ जाएगी। दिस इज द राइबोज, 1 2 थर्ड फोर्थ, ये फिफ्थ कार्बन है, राइबोज है। अब क्वेश्चन है कि सर इसमें एक O, यू कैन काउंट, इसमें 5 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है और 5 ऑक्सीजन है। अब हमें इस राइबोज से डिऑक्सीराइबोज बनानी, मतलब एक O कम करना है। कौन सा कम करोगे? मेन पॉइंट, सेकंड कार्बन पे। अब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अब सेकंड कार्बन पे, इस पे ये डिफरेंस है। अगर यहां पे O लग जाएगा तो राइबोज, अगर यहाँ सॉरी OH लग जाएगा, X तो है ही, O और लग जाए, O और एडिशनल ऐड हो जाए तो राइबोज, अगर O नहीं है तो डिऑक्सीराइबोज। अब इसका आप क्लोज स्ट्रक्चर बना दो, मुझे नहीं लगता आपको जो ऐड की जरूरत पड़ेगी, सीधा सा स्ट्रक्चर है, C2 थर्ड फोर्थ फिफ्थ को यूं का यूं रखते हैं। फर्स्ट पे यहाँ पे क्या था? O था, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, इधर H था, इधर H, इधर H और इधर H। अब वही काम करना है यार, इसका O यहाँ से हटेगा और जो ये O था ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा जिस कार्बन के साथ और एक शेयर करेगा यहाँ इसके साथ, और यहाँ से जो OH हटेगा वो यहाँ लग जाएगा। वेरी इजी। अब इस कार्बन की, ये कार्बन में टेट्रावैलेंट है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं, राइट। दिस इज द बेसिक केमिस्ट्री। अब इसका आप ये देखो कि रिंग में क्या है, रिंग में क्या है स्ट्रक्चर के अंदर, यू कैन सी जो कार्बन फर्स्ट है वो अंदर है, सेकंड भी अंदर है, थर्ड भी अंदर है, फोर्थ, लेकिन फिफ्थ बाहर है। तो इसका बन जाएगा, यानी कि रिंग में क्या है? 4 कार्बन है और एक ऑक्सीजन, तो इसका रिंग फॉर्म बना दो। वेरी इजी, लो भी अभी बना देते हैं। सेंट्रली प्लेस्ड, क्योंकि ये ऑक्सीजन सेंटर पे है तो सेंटर में क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन आ जाएगा। नंबरिंग चाहे आप इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो। तो ये हमारा C1 बोल दिया इसको मैंने, दिस इज C1, दिस इज C2, यहाँ पे C है, C3, ये हमारा C4 है, राइट। अब 1 पे क्या है? HOH, 1 पे क्या है? HOH, 2 पे क्या है? इधर भी H और इधर भी H, थर्ड पे क्या है? इधर H नीचे OH, फोर्थ पे क्या है? H लगा हुआ है और CH2OH है। और यू कैन सी फिफ्थ कार्बन जो है रिंग से बाहर है, जो डिफरेंस है वो सिर्फ सेकंड कार्बन पे है। आप ना इसको यू कैन कंपेयर दिस एंड यू कैन कंपेयर दिस, कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट डिफरेंस इज एट सेकंड कार्बन। जस्ट लुक एट सेकंड कार्बन, इसके अलावा बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ एक बच्चा बोला जी कलर का डिफरेंस, अरे यार इट्स ए जोक, चलो बाकी आप सबको पता है तो ये कोई बातें नहीं होती। तो ये था आपका डिऑक्सीराइबोज। क्या था ये? डिऑक्सीराइबोज। तो हमने पेंटोज शुगर को भी स्टडी किया है। पेंटोज शुगर का यूज क्या है आपको मैं बता चुका हूँ। ये शुगर यूज कहाँ होती है? डीएनए में होती है। तो जब डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। बेटा ये टॉपिक चलो प्लस 1 में शायद आपका काम चल जाएगा अगर आपको नहीं स्ट्रक्चर आया तो, लेकिन प्लस 2 में तो सारे की सारी जो बायोलॉजी है वो डीएनए पे टिकी हुई है। 2 यूनिट है, नॉट चैप्टर, 2 यूनिट आउट ऑफ 5, 5 में से आउट ऑफ 5 यूनिट है टोटल 12th क्लास में, और 5 में से 2 यूनिट वो सारे के सारे डीएनए पे टिकी हुई हैं। अगर आपको डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं आया तो आपको कुछ नहीं आएगा। इसलिए आपको मैं ये पॉइंट इतने आराम से बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये नहीं आया तो आपको कुछ नहीं आएगा। डिऑक्सीराइबोज एंड राइबोज ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये आपको ना बिना ये बनाए डायरेक्ट ये बना देता हूं मैं, क्योंकि प्रैक्टिस बेटा। और आपको लगता है सर ये तो आ गया, मैं समझ में आ गई, आपको लगता है ना आगे, आप एक काम करना, आपको आगे मैं मानता हूं, आप इसको साइड में रख दो फिर बनाने की कोशिश करना, माय प्रॉमिस नहीं बनेगा।
क्योंकि बेटा ये प्रैक्टिस से बनेंगे। तो इनको ना एक बार बना के देखना, चाहे आप देख देख के बना लेना, लेकिन एक बार इनको आप अपने हाथ से ड्रॉ करके देख लेना प्लीज। तो इट वाज द वीडियो। हम पढ़ रहे थे मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स के अंदर हमने क्या पढ़ी है, पेंटोज पढ़ी है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हेक्सोज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हेक्सोज। हेक्सोज के अंदर हम पढ़ेंगे 4 शुगर पढ़ेंगे हम। ग्लूकोज, 4 का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज और जो फोर्थ है दैट इज मैनोज। ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन सभी के स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। और स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, साथ में ये बताएंगे ग्लूकोज का क्या रोल है, गैलेक्टोज का क्या रोल है, फ्रुक्टोज का क्या है, मैनोज का क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। और एक छोटी सी बात और बताऊं, अगर आप लोगों को मोनोसैकेराइड समझ में आ गया ना, अगर आप लोगों को मोनोसैकेराइड समझ में आ गया, इट्स माय प्रॉमिस, पॉलीसैकेराइड में मिनट ही 10 लगाऊंगा। मोनोसैकेराइड समझ में आ गया तो ये मान लो आपको ओलिगोसैकेराइड भी आ गया और आपको पॉलीसैकेराइड भी आ गया। तो इसको प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर ध्यान से देखना। थैंक यू प्यारे बच्चों, हैव ए नाइस डे। आफ्टर ऑल फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको पता ही है, आप मुझे उस क्वेश्चन को मेरे व्हाट्सएप पे ड्रॉ कर दें वेरी शॉर्टली, बहुत जल्द ही आई विल रिप्लाई यू, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। थैंक यू।